नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक खुसूसी जो यहाँ पे वन डे प्रोग्राम हुआ। आप देख रहे हैं कि ये वन डे एडुकेसी अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन ओपन स्कूलिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, और इसका जो वेन्यू है वो है न्यू ड्रीमलैंड इंस्टीट्यूशन बीहमा गांधरबल। यहाँ पे ये आज प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और इस प्रोग्राम में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने मुख्तलिफ जो जिला गांधरबल में हायर सेकेंडरीज हैं उनके जो जिम्मेदारान हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको मदऊ किया था। इसके साथ साथ लेक्चरर्स थे और टीचर्स, मास्टर्स, इसके साथ साथ जो तलबा हैं, तलबा और तालिबात, उन्हें भी मदऊ किया गया था। तो जानकारी किस सिलसिले में थी, मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम की वसातत से तमाम लोगों तक ये जो चीजें हैं पहुंच जाएं कि आज का जो प्रोग्राम था इसका मुद्दा, इसकी गर्ज़ो गायत और मकसद क्या था। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर मोहतरम डॉक्टर आरिफ जान साहब के साथ कि उन्होंने आज बहुत खूबसूरत जानकारी दी हमारे जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे और जो बच्चे भी यहाँ पे मदऊ किए गए थे उन्हें, और इनसे बात करेंगे कि जो ये मुख्तलिफ स्कीमें हैं या जो अहम चीजें हैं इस बारे में ये अपने तासुरात का इजहार करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, खुश आवे और अंग्रेजी में वेलकम। तो इस सिलसिले में आप हमें बताइए कि जो आज का प्रोग्राम यहाँ जिले गांधरबल में ड्रीमलैंड में हुआ, ये किस हवाले से था। आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें मौका दिया ताकि जो हम जिस पर्पज़ के लिए हम आज यहाँ आए थे वो भी जो लोग यहाँ पर जमा नहीं थे, जो लोग यहाँ पर नहीं आए, और इस आपकी वजह से हम ये बात हर डिस्ट्रिक्ट के हर बाशिंदे तक को पहुँचाना चाहते हैं। हर कोई जानता है कि एजुकेशन फॉर ऑल इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल और ग्लोबल गोल है ये कि दैट एवरीबडी शुड अचीव एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। बट फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे रीजन की वजह से, बहुत सारे वजूहत की वजह से हम ये देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ड्रॉप कर रहे हैं एट वन कहीं सी क्लास में वो ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट इनरोल हुआ है बट एट सम टाइम वो ड्रॉप हुआ है। एट द सेम टाइम जब हम ये तो लोअर क्लास की बात होती है, इस सिलसिले में आपसे गुजारिश करूंगा कि ये बच्चे जो बीच में तालीम ड्रॉप कर रहे हैं इसकी वजूहत क्या हो सकती है। ये मैंने वजूहत अगर आपने देखा होगा, मैंने ये सारी वजूहत बताई है, क्योंकि अगर आप पहला ही जो इम्पोर्टेंट वजह है वो है कि एक्सेस का, बहुत सारे बच्चों को एक्सेस वो नहीं होता है। लेकिन ऑलमोस्ट वी कैन से जब सर्व शिक्षा अभियान या आरएमएस आजकल समग्र है और जन राइट एजुकेशन, उसकी वजह से ये 8वीं तक बहुत सारा मुमकिन हो पाया कि आप जो एक्सेस है वो अफोर्डेबल है, वो हर कोई बच्चा स्कूल जा सकता है। लेकिन जो ये है ड्रॉप आउट एट सेकेंडरी लेवल, ये एक चैलेंज है, इशू भी है। चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि ये जो एज ग्रुप है ये थोड़ा डिफरेंट होता है। ये जो बच्चा होता है ये अब एडोलेसेंस में जाता है और ये अर्न भी कर सकता है इस टाइम, और बहुत सारे रीजंस की वजह से उसमें जियोग्राफिक कंडीशंस भी आ सकते हैं, थोड़ा इंस्टीट्यूशन भी थोड़ा दूर होता है, तो ऐसा होता है कि बच्चा अब उसके जो ड्रॉप होने के चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। गुर्बत का कोई चांस, गुर्बत का भी बहुत सारा, वही मैंने बोला ना, इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी होती है कि बच्चा उसको बाप ही अब बोलता है अब पढ़ाई की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि गर्ल चाइल्ड को भी ज्यादा ही कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि भाई उनको भी रोक रहे हैं कि आप ये कंटिन्यू मत कीजिए, अब एजुकेशन आप घर में, और उसके साथ साथ एक अच्छा तबका जिसको हम बोलते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या SCDG, वो इसमें ज्यादा ड्रॉप कर जाते हैं क्योंकि उनका जो एक्सेस होता है वो अब थोड़ा रीच से बाहर हो जाता है, क्योंकि अब हाई स्कूल जो होता है, हायर सेकेंडरी स्कूल होता है। तो इन सारी वजह की वजह से जो हमारा ड्रॉप आउट एट हायर लेवल है वो ज्यादा बढ़ जाता है 9th 10th 11th 12th में। तो इस सिलसिले में आपकी क्या अभी हमारे पास जो NEP का डॉक्यूमेंट आया है रिसेंटली, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आया NEP 2020, उसमें ये बात काफी अच्छी तरह से बताई गई है कि अगर हमें अचीव करनी है तो गो फॉर दिस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जब हम सेकेंडरी की बात करेंगे इट मींस अप टू क्लास 12 आज की डेट में, और क्योंकि वी आर सिग्नेटरी टू कंट्री जो है सिग्नेटरी टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, बाय 2030 एवरीबॉडी शुड हैव दिस एजुकेशन अप टू क्लास 12 लेवल। तो उसके लिए हमें जो चैनल्स अवेलेबल है, अदर चैनल अल्टरनेटिव चैनल्स जिनको हम बोल रहे हैं, जैसे हमारे पास अभी एक ही चैनल अवेलेबल है दैट इज फॉर्मल स्कूलिंग,
बच्चा इनरोल होता है स्कूल में और उसके बाद वो कंटिन्यू अप टू क्लास 12। लेकिन जो बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं उनके लिए आजकल जो बहुत सारी हमारे पास अब अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, एवेन्यूज अवेलेबल है। इस सिलसिले में जो अगर ऐसी कुछ अड़चने आती है, ऐसे मुश्किलात आते हैं, तो आप कहां तक कौम को फायदा दे सकते हैं, कौम को सहायता कर सकते हैं, कौम को बोर्ड ऑफ स्कूल जैसे आप देखेंगे थ्रू आउट द कंट्री वी हैव एन एस्टैब्लिश्ड ओपन स्कूलिंग सिस्टम, जैसे हायर एजुकेशन में भी होता है इन की तरफ से। वी हैव एस्टैब्लिश्ड सिस्टम एट स्कूल लेवल आल्सो। तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है हमारे यहाँ जो है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, वहाँ पर हमने स्टेट ओपन स्कूल भी स्टार्ट किया है। सो दो स्टूडेंट्स हमने वहाँ क्लास 10 के लिए डायरेक्ट एडमिशन बच्चा आ सकता है। और वो उसमें ये है कि उसको हर रोज स्कूल नहीं आना होता है। ऑनली हमने एक साल में उसको कंटेक्ट क्लासेस रखे हैं टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कंटेक्ट विद द टीचर। जो हमारे एक्रेडिटेड स्टडी सेंटर्स है, वी हैव एज ऑन डेट 38 एक्रेडिटेड स्टडी सेंटर्स थ्रू आउट JNK। ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं। हमने अब वो प्रोविजन भी शुरू किया है कि जो हम कंटेक्ट क्लासेस देंगे, क्योंकि बच्चा इट इज ऑल सेल्फ लर्निंग, बच्चे को खुद ही ज्यादा पढ़ना है। लेकिन ये है कि जो हमने राइडर्स बाइंडिंग्स उसमें रखी थी कि बच्चे को जो उसका होम डिस्ट्रिक्ट है या होम टाउन है वहीं इसको इनरोल करना है। यहाँ वो बाइंडिंग्स सारी, यहाँ ओपननेस आती है। ओपननेस मीन्स फ्लेक्सिबल इन एज में भी आती है कि बच्चा कोई भी जिसने 14 प्लस है, वो चाहे उसने अपर एज लिमिट 60-70 भी क्रॉस किया, वो भी आ सकता है, कर सकता है एनरोल, एंड ही कैन इम्प्रूव हिज और हर क्वालिफिकेशन। सेम इज द केस जिस बच्चे ने 8वीं में ड्रॉप किया है वो आ सकता है 10th में एग्जाम देगा SOS के थ्रू। स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। हम उनको सेल्फ लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड करते हैं। कंटेक्ट क्लासेस के थ्रू उनका एडमिशन होता है एंड दे कैन कम एंड गेट एग्जाम। अगर वो एज अप्रोप्रिएट रेट में भी फिर होंगे तो वो 11th में रेगुलर एडमिशन में भी जा सकते हैं। और एक सवाल है डॉक्टर साहब कि अगर किसी बंदे ने, वो 40 साल का हुआ, उसने 8वीं तक पढ़ा है या 30 साल का हुआ, क्या वो आगे स्टडी कर सकता है? मैंने वही बोल रहा ना, इसमें दो चीजें हैं। एक है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो बच्चा अभी एज अप्रोप्रिएट में, जैसे 16 तक हम बोलते हैं कि 12th तक होना चाहिए, अगर उस एज में है तो वो किसी क्लास में आ सकता है और अप्रोप्रिएट एडमिशन करके वो कंटिन्यू कर सकता है SOS के थ्रू। जैसे अगर वो 14 इयर्स का है तो वो वहां से 10th का एडमिशन देके अगर वो रेगुलर स्कूल में जाना चाहता है 11th में, ही कैन, या शी कैन। उसके बाद जो दो चीजें हैं वो लोग हैं जो पार्टली एम्प्लॉयड है या जिन्होंने किसी स्टेज पे छोड़ा है, तो आज वो चाहते हैं कि वो अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करनी चाहिए, तो उनके लिए भी ये ऑप्शंस अवेलेबल है। दे कैन कम। इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि उनको स्कूल फॉर्मल, क्योंकि उसमें एक बाइंडिंग रहती है कि स्कूल अटेंडेंस। यहाँ वो स्कूल अटेंडेंस की बाइंडिंग नहीं है, वो खुद से पढ़े, हम उनको करिकुलम प्रोवाइड, जो उन्होंने सब्जेक्ट चूज किया है उसके हिसाब से पढ़े और एग्जाम के टाइम वो एग्जाम दे सकते हैं। और इस प्रोग्राम की वसातत से जो आपने टीचर्स को आज ट्रेनिंग फराहम की, उनको जानकारी फराहम की, तो पूरी जो हमारी बरादरी है या टीचर्स जो हम पेशा साथी हैं जो मुख्तलिफ स्कूलों में इस वक्त बैठे हुए हैं और ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनके लिए आपका पैगाम क्या होगा इस प्रोग्राम के हवाले से? जैसा आज हमारे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का यहाँ सब ऑफिस है, उन्होंने ये प्रोग्राम मुनाकिद करवाया था। हमारे यहाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब उन्होंने ये प्रोग्राम करवाया था और हमने यहाँ जो चीफ एजुकेशन अफसर साहबान को ये कहा था कि जो सारे जो HOIs फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, जो भी HOIs है वो यहाँ आए, ताकि हम ये जो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं आज, तो वो भी उसके जानकारी उन तक मिल जाए, ताकि वो जानकारी जो उनको मिली है वो आगे उसको पहुँचाएं। तो उस सिलसिले में अब मुझे लग रहा है ये जो हाल आज भरा पड़ा था, आपने खुद देखा था, तो वो सब हमारे जो HOIs आज यहाँ आए थे, तो हमने उनको दो चीज़ों के बारे में यहाँ अवेयरनेस की। हमने सोचा क्यों, और फिर हमने कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी, जो हमारे यहाँ स्टूडेंट उनको भी हमने यहाँ बुलाया था। तो हमने यहाँ फिर दो चीज़ें, एक तो हमने यही जो हमने अभी ओपन स्कूलिंग की बात की, इसको हम कैसे ये जो इसका ऑब्जेक्टिव है, मिशन, इसको कैसे हम अचीव करेंगे, तो हमने उसके बारे में इनको एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दे दी। उसके साथ साथ हमने ये भी मुनासिब समझा कि हम आज स्कॉलरशिप स्कीम्स के भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक नोडल एजेंसी है, वो भी 2-3 स्कॉलरशिप स्कीम जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट स्कीम्स है उनके साथ डील करता है। और बहुत सारे हमने आज तक ये देखा, कुछ अवेयरनेस की वजह से बच्चे अपेयर ये उसमें अवेयर नहीं होते हैं और वो उसको अवेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने उनको सारी जानकारी दी कि आप कैसे इन स्कॉलरशिप स्कीम्स का फायदा लेके उनको आप अप्लाई कर लीजिए, और क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, क्या क्या फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है, वो सारा उनके साथ हमने यहाँ पर शेयर किया।
डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो हम उम्मीद रखेंगे कि आइंदा भी आप हमें इसी तरह जानकारी फराहम करते रहेंगे। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारे इस प्रोग्राम से बहुत फायदा मिला होगा, आप मुस्तफीद हुए होंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डिप्टी डायरेक्टर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के, तो इसके अलावा जो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांधरबल, और बिलखुसूस हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उन तमाम दोस्तों का, उन प्रिंसिपल हजरात और मास्टर टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उन सब का, कि इस सर्दी में भी उन्होंने अच्छे तरीके से हमारा साथ निभाया और लगातार प्रोग्राम में शामिल रहे। और आखिर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इंतजामिया जो ड्रीम लैंड इंस्टीट्यूशन है, इनका, चेयरमैन साहब का और प्रिंसिपल साहब का। उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश और कोशिश पसंद आई होगी। दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।